नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि मैं पंकज मिश्रा के जो 2 लोग पकड़े गए उनके बारे में चर्चा करूंगा, पर मैं ये चर्चा नहीं करूंगा। क्या बताऊं आपको, यही कि कस्टडी में रिम्स में इलाज करा रहा पंकज मिश्रा अपने फ़ोन से किसी वरिष्ठ अधिकारी के संपर्क में था। क्या मैं इस शर्मिंदा करने वाली खबर को आपको बता सकता हूं कि राज्य के कम से कम 1 दर्जन बड़े अधिकारी को वो निर्देशित कर रहा था फ़ोन पर? क्या ये हमारे राज्य के लिए शर्म की बात नहीं है? मैं आपको क्या बताऊं कि जो उसकी सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड थे, जब वो बात करता था तो वो हंसते थे कि ये सब तो होता ही है। मैं आपको क्या बताऊं कि ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद भी वो साहेबगंज के अधिकारियों को निर्देशित कर रहा था। ये बताते हुए अच्छा लगता है क्या? इसलिए मैं आज कुछ इतर बात करूंगा। आज बात होगी राजनीति की। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्तर से। प्रयागराज में संघ का 3 दिवसीय शिविर आयोजन किया गया है और वहाँ जो दत्तात्रेय होसबोले हैं, उन्होंने एक बेहद गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी किसी समाज में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है, तब उस समाज के बंटवारे की शुरुआत होती है। उन्होंने कोसोवो का उदाहरण दिया, उन्होंने ईस्ट तैमूर का उदाहरण दिया कि कैसे वहाँ की डेमोग्राफी बदली तो वो अलग देश बने। ठीक 13 दिन पहले मोहन भागवत ने अपने संबोधन में यही कहा था। उन्होंने भी लगभग उन्हीं देशों के उदाहरण दिए थे। लेकिन इसमें खबर ये है कि पॉपुलेशन बिल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच एक मुलाकात हुई और हमें जो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का जो भी सत्र आएगा उसमें इसकी झलक दिखाई देगी। हो सकता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश हो जाए। दूसरी बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। उन्होंने एक सेमिनार में बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार हमने गौर किया है कि जजों के जो जजमेंट आते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं उसके कि जब वो कोर्ट में उसी केस की सुनवाई कर रहे होते हैं और जो टिप्पणी पास करते हैं। तो किरण रिजिजू का कहना था कि जजों को टिप्पणियों से बचना चाहिए, उन्हें जजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जब बीच में टिप्पणियां करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनका पर्सनल, उनकी सोच है, उनका थिंकिंग है और इससे गलत प्रभाव पड़ता है। पता नहीं कितने लोग किरण रिजिजू की इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन एक और रहस्य की खबर ये है कि मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, ये आपको पता है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो शख्स है BL संतोष। ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी में और इनके बारे में बता दूं कि केमिकल इंजीनियर थे। ये काफ़ी टेक से भी माने जाते हैं और जब भी कोई मुश्किल डिसीजन होता है जो कि कन्वे करना होता है प्रधानमंत्री मोदी को, तो वो BL संतोष को भेजते हैं। चाहे वो विजय रूपाणी का गुजरात में इस्तीफ़ा करवाने की बात हो, वही गए थे, उन्होंने विजय रूपाणी साहब से कहा था कि इस्तीफ़ा दें। या फिर इससे पहले जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो सभी बनने वाले मंत्री, जो होने वाले मंत्री थे, उनको ये कहना कि आप 18 घंटे के अंदर दिल्ली में रहो, ये BL संतोष का काम था। तो एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की आहट है। BL संतोष की सक्रियता बढ़ गई है। वो शुक्रवार को देहरादून में थे, शनिवार को भोपाल में थे और वो लगातार अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं। एक बात और, BL संतोष के बारे में कहा जाता है कि उन्हें शाहरुख खान की चक दे मूवी बड़ी पसंद है और इस फिल्म को उन्होंने ही एक इंटरव्यू में बताया था करीब 11 से 12 बार देखा है। मैं ये सोच रहा था कि जब BL संतोष पदाधिकारियों की मीटिंग लेते होंगे, क्योंकि वो भी अपने मीटिंग में मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करा देते हैं या ऐसे रिमोट प्लेसेस पे मीटिंग लेते हैं जहां मीडिया की पहुंच कम से कम हो,
ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सके। तो मैं ये सोच रहा था कि जो चक दे फिल्म है उन्हें इतना पसंद क्यों है, और क्या जब वो मीटिंग लेते होंगे तो चक दे फिल्म में शाहरुख का एक डायलॉग है कि मुझे हमारी टीम में वो लोग चाहिए जो पहले भारत के लिए खेले, फिर अपनी टीम के लिए खेले, और अगर जान बच जाए तब वो खुद के लिए खेले। क्या वो भी यही कहते होंगे? पता नहीं, हो सकता है। तो BL संतोष कड़ी हैं, वो राज्यों में जा रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की आहट है, और ये दीपावली के बाद कभी भी हो सकता है। जो जानकारी है कि हो सकता है कि दीपावली के बाद 1 हफ्ते के अंदर मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। ये तो थी राष्ट्रीय खबरें। अगर झारखंड की बात करें तो बिहार और झारखंड दोनों में एक मुद्दा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है वो है OBC आरक्षण। दोनों जगहों पे ट्रिपल टी टेस्ट जो होता है वो नहीं कराया गया। दोनों जगहों पे जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें OBC आरक्षण नहीं मिला, और दोनों स्थानों पे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से OBC को आरक्षण नहीं दिया गया। झारखंड की बात करें तो माना जाता है कि यहाँ OBC पॉपुलेशन करीब 55% है, 2-4% इधर उधर हो सकता है। वो मांग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 27% आरक्षण। इस राज्य की जो आबादी 55% हो, अगर वो अपने लिए 27% आरक्षण की मांग कर रही हो, तो क्या इस मांग को हम नाजायज़ कहेंगे? नहीं। लेकिन इसके बावजूद OBC आरक्षण नहीं मिलता। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कैबिनेट का फैसला भले ही हो गया है 27% आरक्षण को लेकर, लेकिन नगर निकाय चुनाव में आरक्षण न मिलना OBC समाज के लिए कम से कम दुखद है। नमस्कार।